हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द नागा स्टोरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 16 का श्रवण करेंगे। अध्याय 16 नागा साध्वी। नागा साधुओं का जीवन साहस, स्वतंत्रता और असाधारण अनुशासन का है। कीरत ने जगह जगह अपनी डायरी में इस तरह की कई पंक्तियां लिखी हुई थी। रोमी जब भी उन्हें पढ़ती तो उसके मन में नागा साधुओं के प्रति और श्रद्धा भर जाती। मैं सारे अखाड़े देखना चाहती हूँ, 2 दिन बाद रोमी ने फ़ोन पर शेखर से कहा तो वह चौंक गया। वह उस समय ऑफिस में लैपटॉप पर आंख गड़ाए बैठा था और किसी सॉफ्टवेयर से जूझ रहा था। अचानक यह ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया? ख्याल मतलब क्या? अखाड़ों के बारे में भी मेरे रिसर्च पेपर में विस्तृत जानकारी देना जरूरी है। तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तुम नहीं चलना चाहो तो मैं अकेली चली जाऊंगी। वैसे मैं रोजलिना के साथ भी जा सकती हूँ। जैसे रोमी को कुछ याद आया और उसने फ़ोन रख दिया। वेरी गुड आइडिया रोमी, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगी। फोन पर रोमी की बात सुन उत्साहित हो रोजलिना ने कहा, बट बेन गिव मी सम टाइम, मैं देखती हूँ अरेंजमेंट्स। अखाड़े अलग अलग जगहों पर स्थित हैं तो कहाँ कहाँ जाना संभव होगा यह पता लगाना होगा। कल सब बिजी थे इसलिए हम मिल नहीं पाए। मैं तैमूर से जुड़ी घटना को जानना चाहती हूँ। शेखर उस दिन कुछ कह रहा था ना? आज शाम कनॉट प्लेस में कॉफ़ी हाउस में मिल सकते हैं। मैं कीरत की डायरी भी ले आऊँगी। प्रोफेसर वाचस्पति 2 दिन के लिए एक सेमिनार में भाग लेने चंडीगढ़ गए हैं। सेंड मी द लोकेशन, मैं पहुंच जाऊंगी शाम को। रोजलिना को साड़ी में देख रूमी बोली, यू लुक ब्यूटीफुल इन साड़ी। आई लव इंडियन ड्रेसेस। रोजलिना मुस्कुराई। तब तक शेखर भी आ गया था। कॉफ़ी पीते हुए रोजलिना ने कहा, उस दिन तुम तैमूर के बारे में कुछ बता रहे थे शेखर। बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी ही है, शेखर बोला। उसे यह सोचकर हिचक भी लग रही थी कि पता नहीं वह ठीक से पूरी बात कह पाएगा या नहीं। प्लीज़ शेयर, रोजलिना ने पेस्ट्री का टुकड़ा खाते हुए कहा। तैमूर लंग 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। बात 1398 की है। समरकंद का शासक तैमूर लंग मध्य एशिया से होते हुए ईरान और इराक तक आक्रमण कर लूटमार कर चुका था। वापस लौटते समय जब वह अफगानिस्तान पहुंचा तभी काबुल में एक गुप्तचर उससे मिलने आया। वह गुप्तचर दिल्ली से आ रहा था। उसने बादशाह को बताया कि दिल्ली की स्थिति ठीक नहीं है। दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक की 1388 में मौत होने के बाद से वहाँ की सल्तनत कमज़ोर पड़ गई है। फिरोज शाह की मौत के बाद से 10 सालों में कई शासक बदल चुके हैं। गद्दी के लिए हत्याएं हो रही हैं। दिल्ली के तुगलक वंश की आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए वहां हमला किया जा सकता है। कामयाब हुए तो इतना माल मिलेगा जो अब तक देखा ना होगा। तैमूर लंग दिल्ली पहुंचा और केवल 15 दिनों में उसके वजीरों और सैनिकों ने दिल्ली को बड़ी बेरहमी से लूटा। फसल तबाह कर दी। कहते हैं कि ऐसा हाल किया कि दिल्ली को उभरने में 100 साल लग गए। लेकिन दिल्ली उजड़े या बर्बाद हो, तैमूर लंग को इससे मतलब नहीं था, क्योंकि उसे दिल्ली पर शासन तो करना नहीं था। वह तो दिल्ली केवल उसे लूटने के मकसद से आया था, जिसके पूरा होते ही वह तुरंत समरकंद के लिए निकल गया। लेकिन लौटते समय वह जब मेरठ बिजनौर से गंगा के किनारे किनारे लूटपाट करता हुआ हरिद्वार पहुंचा तो वहां भी उसने विध्वंस करना शुरू कर दिया। सन 1393 ईस्वी के बाद पड़े सन 1398 के हरिद्वार कुंभ मेले के अवसर पर तैमूर लंग हरिद्वार आया था। उसने यात्रियों को लूटा, हजारों को मौत के घाट उतारा। उसने मंदिरों और मूर्तियों को खंडित किया। हर की पौड़ी के समीप डाट वाली हवेली में एक विशाल विष्णु मंदिर था। तैमूर लंग ने उसको भी तोड़ा, कई मंदिर तोड़ डाले। उस दौरान तैमूर लंग की हरिद्वार के पास हुई ज्वालापुर की लड़ाई में नागा साधुओं से मुठभेड़ हुई, जिसमें उन्होंने उसके साथ ऐसा युद्ध किया कि वह भागने पर मजबूर हो गया। तैमूर के हमले के समय जब ज़्यादातर राजा डरकर छुप गए थे, राजा जगदेव परमार के वंशज व परमार खाप के मुखिया दादा मानसिंह परमार के वीर पुत्र महाबली जोगराज सिंह, गुर्जर हरवीर जाट, महिला सेना की कप्तान राम प्यारी, धूलाधाड़ी आदि के साथ साथ नागा योद्धाओं ने तैमूर लंग को भारत से भागने पर मजबूर किया था।
कहते हैं जब वह माया देवी मंदिर के निकट स्थित भैरव मंदिर पहुंचा और भैरव जी की प्रतिमा पर प्रहार किया तो वहां अचानक सांप बिच्छुओं के झुंड निकल आए। तैमूर लंग की सेना इतने सारे सांप और बिच्छुओं को एक साथ देखकर भयभीत हो गई और सेना में भगदड़ मच गई। स्वयं तैमूर भी अचानक सांप बिच्छुओं की सेना को देखकर भयग्रस्त हो गया था। यह सब सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। रोजलिना बोली, तुम लोगों को तो कितना गुस्सा आता होगा। भारत तुम्हारा देश है तो ये सब बातें चुभती ही होंगी। इतिहास को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन वर्तमान व भविष्य को बचाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। रोमी ने शेखर की ओर देखते हुए कहा। सही कह रही हो, चलें क्या? शेखर के पूछने पर वे दोनों उठ खड़ी हुईं। रोजलिना, तुम चाहो तो आज रात मेरे घर रुक सकती हो। हम बहुत सारी बातों पर चर्चा कर सकते हैं और अखाड़े देखने जाने की योजना पर विचार भी कर सकते हैं। श्योर। रूमी का प्रस्ताव सुन रोजलिना के चेहरे पर चमक आ गई थी। मुझे भी कीरत की डायरी और तुम्हारे नोट्स पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। आज कार लाया हूँ। इतने दिनों से तो वह भाई के कब्जे में थी। उससे पहले होटल जाना होगा। मुझे कपड़े भी तो चाहिए। रोजलिना प्रोफेसर वाचस्पति के घर रूमी के माँ पापा से मिल चुकी थी। उनके साथ बात और डिनर करने के बाद दोनों रूमी के कमरे में जाकर बैठ गई। रोजलिना के लिए गेस्ट रूम में सोने का इंतजाम कर दिया गया था। उसे नारंगी रंग की ढीली नाइटी पहन देख रूमी ने मजाक किया। क्या तुम भी नागा साध्वी बनना चाहती हो? उन्हीं तरह का गेरुआ रंग का वस्त्र धारण किए हैं तुमने बालिका। नो नो, लाइक यू आई ऑल्सो हैव अ बॉयफ्रेंड, सो नो चांस ऑफ बिकमिंग साध्वी। इस मजाक पर दोनों ही काफी देर तक हंसती रही। इस बात से याद आया, रूमी तुम नागा साध्वियों के बारे में उस दिन कुछ बताना चाह रही थी। क्या कीरत ने भी कुछ लिखा है उनके बारे में, या तुम्हारे उनसे कभी भेंट हुई है? कीरत ने लिखा तो है, लेकिन बहुत कम। मैं नागा साध्वियों से कभी मिली तो नहीं, लेकिन यूट्यूब पर उनके वीडियो ज़रूर देखे हैं और उसी के आधार पर कुछ लिखा है। लेकिन कुंभ के मेले में जाने पर अवश्य उनसे भेंट करूंगी। नागा साधु की तरह तो उनको कड़े नियमों का पालन नहीं करना होता होगा, या साध्वी बनने के लिए उतनी जटिल व कड़ी प्रक्रिया नहीं होगी जितनी नागा साधु बनने के लिए सहनी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है रोजलिना। किसी महिला को नागा साध्वी बनने के लिए पुरुष के समान ही कठोर प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। हर वह प्रक्रिया जो पुरुष अपनाते हैं महिलाओं को भी अपनानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है कि महिला नागा अपने शरीर पर नारंगी या लाल रंग का कपड़ा पहन सकती हैं। वे माथे पर टीका लगाती हैं। उन्हें सालों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। जीते जी अपना पिंडदान करना पड़ता है, सिर मुंडवाना पड़ता है और तब कहीं जाकर महिला नागा साधु बनती है। नागा साध्वियाँ उठने और सोने से पहले भगवान का नाम जपती हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साध्वियाँ भी कपड़े पहनकर पवित्र जल में डुबकी लगाती हैं। ये महिला नागा साधु दुनिया से दूर जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों पर रहती हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं। पूरी कड़ी परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने पर महिला नागा को माँ का पद मिलता है। इसके अलावा इनके कई नाम हैं, जैसे नागिन, अवधूतानी आदि। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती है, जिसे अब विस्तृत रूप देने के बाद 10 नाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया है। उन्हें किसी खास इलाके के प्रमुख के तौर पर श्री महंत का पद भी दिया जाता है। श्री महंत के पद पर चुनी जाने वाली महिलाएं शाही स्नान के दौरान पालकी में चलती हैं। साथ ही उन्हें अखाड़े का ध्वज, डंका और दाना अपने धार्मिक ध्वज के नीचे लगाने की छूट होती है। अमेजिंग! रोजलिना की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। क्या ये साध्वियाँ भी जटाई रखती हैं, शरीर पर भस्म लपेटती हैं? वे तो कपड़े पहनकर रहती हैं तो भस्म नहीं लगाती होंगी ना? महिला नागा जटाएं नहीं रखती हैं, बल्कि इन्हें अपने हाथों से अपने बाल तोड़ने होते हैं। ये माथे पर तिलक लगाती हैं और शरीर पर भस्म लपेटती हैं। बस गेरुए रंग का एक वस्त्र धारण करती हैं। उनका यह वस्त्र बिना सिला हुआ होता है। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। वे भी कुंभ महाकुंभ जैसे खास मौक़ों पर ही दुनिया के सामने आती हैं। पवित्र नदियों में स्नान के बाद वे जल्द ही गायब हो जाती हैं। यही वजह है कि बहुत कम लोग ही महिला नागा साधुओं के दर्शन कर पाते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट पर महिला नागा साधुओं के फोटो भी बहुत कम हैं।
नागा सन्यासीन बनने से पहले महिला के घर, परिवार और उनके पिछले जन्म की कुंडली भी खंगाली जाती है। सन्यासीन बनने से पहले महिला साधु को साबित करना पड़ता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया है। इसके बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। इसके बाद वह अपने सांसारिक वस्त्र उतारकर पीला वस्त्र धारण कर लेती है। महिला साधु भी अपनी केश उतारकर खुद ही अपना पिंडदान करती है। इसके बाद नदी स्नान और तब शुद्ध होकर महिला नागा सन्यासिनियों की साधना शुरू होती है। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद वह शिव जी का जाप करती हैं। तो क्या जो नागा साधु या साध्वी बनने की इच्छा दिखाते हैं उनसे बहुत कुछ पूछा जाता है? क्या प्रॉपर इंटरव्यू होता है? रोजलीना का सवाल सुनकर रूमी को हंसी आ गई। ऐसा ही समझ लो, उनसे कई तरह के सवाल किए जाते हैं। कुछ मैं बताती हूँ, मैंने एक पुस्तक में इनके बारे में पढ़ा था। रुको, शायद मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग भी है। रूमी अपना फ़ोन देखने लगी। उसने एक ऑडियो चलाया। कौन तुम्हारे बहन भांजी, कौन तुम्हारी माता, कौन तुम्हारे संग चलेगी, कौन करेगी बाता। धुनी हमारी बहन भांजी, धरती हमारी माता, विभूति हमारे संग चलेगी, रैन करेगी बाता। कौन तुम्हारी झोपड़ी, क्या तुम्हारे गाँव, किसके तुम बालक बालिका, क्या है तुम्हारा नाम। आकाश हमारी झोपड़ी, पाताल हमारा गाँव, अलग पुरुष के हम बालक बालिका, सत्य हमारा नाम। आसन खोलू कड़ासन बांधू सुंदर काया, तुझे बांधू तेरे गुरु को बांधू, ये योग कहाँ से पाया। आसन खोलू कड़ासन खोलू, खोलू सुंदर काया, खुद को खोलू अपने गुरु को खोलू, योग अगम से पाया। कौन दिनों दंड कमंडल, कौन दिनों झूल, कौन दिनों भगवा वस्त्र, कौन पुरुष स्त्री ब्रह्मचारी। ब्रह्मा दीनों दंड कमंडल, विष्णु दीनों झोली, महादेव दीनों भगवा वस्त्र, अलग पुरुष स्त्री ब्रह्मचारी। तुम भी नागे हम भी नागे, करे कुंभ के मेले, बिना छाल का पेड़ बताओ तुम गुरु हम चेले। हम भी नागे तुम भी नागे, करे कुंभ के मेले, बिना छाल के पेड़ केशों को जानो तुम हमारे चेले। रोजलीना को कितना समझ आया यह तो रूमी नहीं जान सकी, पर उसके चेहरे पर फैली हैरानी देख लग रहा था कि वह हतप्रभ है। क्या महिला अखाड़ा भी है? रोजलीना की बात सुन रूमी ने कीरत की डायरी खोली और पढ़ने लगी। 2013 में अखाड़ों और शंकराचार्यों के भारी विरोध के बावजूद देश का 14वां और पहला महिला अखाड़ा गठित किया गया। महिला शंकराचार्य त्रिकाल भवंता ने श्री सर्वेश्वर महादेव बैकुंठ धाम मुक्ति द्वार अखाड़ा नामक महिला अखाड़ा स्थापित किया था। अखाड़े के घोषणा पत्र के मुताबिक आदि शक्ति वेद माता गायत्री को अखाड़े की देवी और भगवान दत्तात्रेय को अखाड़े का आचार्य घोषित किया गया। तब नागा महिला अखाड़े की नेता दिव्या गिरी थी, जिन्होंने नागा साधु बनने से पहले इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन नई दिल्ली से मेडिकल टेक्नीशियन की पढ़ाई पूरी की थी। वर्ष 2004 में वह विधिवत तौर पर महिला नागा साधु बन गई। तब उन्होंने कहा था कि हम कुछ चीज़ें अलग से करना चाहती हैं। जूना अखाड़े के इष्टदेव भगवान दत्तात्रेय हैं। हम अपना इष्टदेव दत्तात्रेय की माँ अनसुईया को बनाना चाहती हैं। ऋषि अत्रि और भगवान दत्तात्रेय की माता का नाम अनसुईया है। वह अपने पतिव्रता धर्म के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, जबकि ब्रह्मा महेश और विष्णु की पत्नियों को लगता था कि वे सबसे ज़्यादा पतिव्रता हैं। लेकिन जब महर्षि नारद ने तीनों को बताया कि धरती पर अनसुईया उनसे ज़्यादा पतिव्रता है, तो तीनों को यह बात बहुत चुभ गई। तीनों ने अपने पतियों से कहा कि अनसुईया की परीक्षा लेनी चाहिए। आखिरकार ब्रह्मा विष्णु और महेश को उनकी परीक्षा लेने जाना ही पड़ा। यह परीक्षा ऐसी हुई कि माता अनसुईया का दर्जा देवी के तौर पर बहुत ऊपर हो गया। तीनों ने ऋषि मुनि का वेश रखा, जा पहुँचे अनसुईया के पास। जब माता अनसुईया भोजन परोसने लगी तो तीनों देवों ने कहा कि हम साधु हैं, हम जो कहेंगे मानना होगा। ऋषि मुनियों ने कहा कि तुझे भोजन निर्वस्त्र होकर कराना होगा। उनकी बात सुनकर वह बोली कि अगर मैंने पतिव्रता का धर्म निभाया है तो इन तीनों
तीनों देवों को बालक बना दो। वे तीनों ही 6 महीने के बच्चे बन गए। अनसुईया ने तीनों को दूध पिलाया और साथ ही पतिव्रता धर्म भी निभाया। इसी वजह से ज़्यादातर नागा महिला साधुओं के लिए शिव और दत्तात्रेय के बाद माता अनसुईया केवल आराध्य ही नहीं बल्कि वे उनको देवी रूप में पूजती हैं। जब मैंने यह जानने के लिए महिला अखाड़ा की जरूरत क्यों महसूस हुई, महिला अखाड़े की प्रमुख त्रिकाल भवंता से यह सवाल किया तो उन्होंने बताया, इस अखाड़े को बनाने की आवश्यकता कई कारणों से पड़ी। अब तक बने 13 अखाड़े भले ही महिलाओं को सम्मान और स्थान देते रहे हैं, लेकिन इनमें भी समाज की अन्य संस्थाओं की तरह महिलाओं का शोषण होता है। उन्हें वह स्थान नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने तो 4 अखाड़ों का ही गठन किया था, लेकिन आपसी मतभेद और विचारों से भिन्नता के कारण आज देश में 13 अखाड़े बन चुके हैं। उनका कहना था कि जब 4 से 13 अखाड़े बन सकते हैं तो 14वां बनाने में क्या दिक्कत है। मैं जितना इन नागा साधु और साध्वियों के बारे में जान रही हूँ, मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। अब समझ में आया कि क्यों विदेशी भी नागा साधु साध्वी परंपरा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। महिला नागाओं में यूरोपीय महिलाओं की बड़ी संख्या है। रोजलीना उबासी लेते हुए बोली, हमें सो जाना चाहिए। गुड नाइट कहकर रोजलीना गेस्ट रूम में चली गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।